तो सुप्रीम हीरो के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था शायद मरने से पहले ना उसको बताया जाता है शायद हो सकता है सेकंड एल्डर का ये कहना है कि आपको ऊपर यहाँ पे बैड लग लगा, किसी ने यहाँ पे जानबूझ के आपको कर्ज यहाँ पे किया जिस चक्कर पे बैड लग लगा। जो सुंदर ये भी कहता है अच्छा ऐसी बात है कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि काफी सालों से ना मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे भाई अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। कभी कभार ना यार बहुत बुरा बुरा चीज मेरे साथ होता है, ऐसा लगता है कोई जानबूझ के मुझे बैड लगा रहा है। जैसे कभी कोई बीस्ट हमला कर देता है, कभी जो मेरा इनर डेमन है कल्टीवेशन के बीच में आकर मुझे डिस्टर्ब करता है, मुझे परेशान करता है, तो ये पक्का बैड लक हो रहा होगा। जो सुनते सामने से बंदे लोग कहते बाकी एल्डर्स कहते कोई बात नहीं, आप मुझे बताओ कौन ऐसा हो सकता है जो आपके ऊपर ऐसा बैड लक लगा सकता है। आप तो मर जाओगे, तो मरने के बाद है ना हम उससे जाके बदला ले लेंगे। ये भी कहता कौन हो सकता है भाई, कोई मेरा दुश्मन यहाँ पे हो सकता है कि जहाँ तक मुझे याद है मेरे जो भी दुश्मन है मैंने सारे दुश्मनों के यहाँ पे मार डाला है। फिर कौन हो सकता है, हाँ उसको मार डाला, उसको भी मार डाला, कोई तो यहाँ पे जिंदा है ही नहीं यार। और तब उसको हैंड के यहाँ पे याद आ जाते कि शिट भाई मुझे याद आया एक समय एक बंदा यहाँ पे था जिसका बॉडी यूज सके मैं अपना पावर यहाँ पे इंक्रीज करने वाला था, लेकिन उसके दूसरे बंदे ने मार डाला। उसने भी मुझसे कहा था भी देखना टाइम आएगा मैं तेरी बर्बादी यहाँ पे कर दूंगा, लेकिन उस समय यार उसके पास उतनी पावर नहीं थी, लेकिन शायद उस समय नहीं होगी, बाद में आ चुका रहेगा कि भाई मुझे याद है जैसे उद्देश्य यहाँ पे कुछ साल हुए थे ना, और तभी जाके मेरे ऊपर बैड लक लगना यहाँ पे चालू हुआ है। यानी भाई वही हो सकता है, उसने यहाँ पे किया था। पूरा पगला जाता है जिस जगह में बाकी एल्डर्स कहते हैं शांत हो जाइए शांत हो जाइए, पगलाइए मत। अब जितना ज़्यादा पगलाओगे ना उस आपकी आत्मा उतनी फटाफट खत्म हो जाएगी। तो उसकी आत्मा और फटाफट खत्म हो रही थी और कहते सुनो सुनो भाई मैं आखिरी चीज़ तुम्हें यहाँ पे कहना चाहता हूँ, ग्रेट यांग डायनेस्टी नाम की डायनेस्टी है ना वहाँ पे जाने का बिल्कुल भी नहीं, वहाँ पे जाके ना जेड प्योर सेक्ट है उससे बिल्कुल पंगा लेने का नहीं। और इतना बोलते उसकी आत्मा कंप्लीटली खत्म, यानी अब वो कंप्लीटली मारा जा चुका है। बंदे लोग कहते हैं सुनिए यार आपका जो खजाना था आपने खजाना कहाँ छुपा के रखा, आपका स्पेस रिंग, अरे यार कुछ भी नहीं बताए, और ऐसे यहाँ पे मर गए। लेकिन मरने से पहले उन्होंने कहा था भाई ग्रेट यांग डायनेस्टी वहाँ पे कोई जेड प्योर सेट नाम को कोई सेक्ट उससे पंगा मत लेना। यार मैंने तो उसके बारे में नहीं सुना, तूने सुना क्या, तूने सुना क्या? सब लोग कहते ना ना मैंने भी कभी यहाँ पे सुना नहीं है। तो सबके सब कन्फ्यूजन, एक कहते कोई बात नहीं हमने सुना भले नहीं है लेकिन हम किसी बंदे को भेज के वहाँ पे उसके बारे में पता लगा सकते, तो हम करें क्या? जो सुनते के मना कर देता और कहते ना तुमने सुना नहीं, उसने मरने से पहले क्या बोला, वो एरिया बहुत ही खतरनाक है कि हमें वहाँ पे जाना नहीं चाहिए, इसलिए हमें किसी को वहाँ पे वाकई में भेजना नहीं चाहिए। उसके बाद सीन शो यहाँ पे हैंड पे जहाँ पे उसके जो भी था ना भी रिलेशनशिप है उसमें फैन के बारे में लिख के आता है, यांग के बारे में लिख के आता है, मो के बारे में लिख के आता है कि उनके ऊपर अटैक हुआ, इसके डॉग के ऊपर अटैक किया वो लिख के आता है। इसकी जो मास्टर थी वो गलती से ना बेसिकली कि यहाँ पे एक दूसरे यून्स पे पहुंच गई थी जहाँ पर उनको कमाल कमाल के आइटम मिले। और जो सबसे मेन बात यहाँ पे थी जो इसका दुश्मन यहाँ पे शव थी उसकी मौत यहाँ पे हो चुकी है, जो कि अभी अभी हमने यहाँ पे देखा। तो ये भी देख के यहाँ पे हिल जाते कि वो मतलब वो मर गया, और उसका भी नाम मैंने बैड लक वाले में लिखा था, यानी बैड लक ने उसकी जान यहाँ पे निकाली। इसका मतलब जो बाकी बंदे जिनका नाम मैंने उसके अंदर यहाँ पे लिखा उनमें से कोई नहीं बचेगा, सब मरेंगे भाई मेरे बैड लक बुक के चक्कर में। उसके बाद यहाँ पे सीन शो होता है जो डेमन किंग था जिसका भी नाम बैड लक बुक में लिखा गया था, तो उसको बैड लक यहाँ पे लगता है उसका दिमाग पकड़ा जाता है, पूरा चिल्ला रहा है कि भाई क्यों 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 ऐसा क्यों हो रहा है। स्टार्टिंग में मुझे ये बताया गया कि यहाँ पे जो मैं इंसानों पे हमला करना चाहता हूँ जिस चक्कर में जो इमॉर्टल लोग हैं मुझसे यहाँ पे नाराज है और वो लोग मेरे ऊपर यहाँ पे बैड लक लगा रहे, लेकिन मैंने यहाँ पे वादा ले लिया कि नहीं भाई मैं नहीं करूँगा अटैक। तो सामने से मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये यांग के बच्चे मुझे बता। तो सामने से यांग के भी फट रही थी, वो कहता हाँ बेसिकली आपने वादा तो ऐसा यहाँ पे कर दिया लेकिन वादा किया है तो निभाना तो पड़ेगा ना। ये भी कहता है साला तू कहना क्या चाहता है वो बता। ये कहता है बेसिकली आपने क्या बोला कि हाँ भी इंसानों पे हमला नहीं करूँगा, उनके साथ दोस्ती करूँगा, उनके साथ ऐसा रहूँगा, आपने बस ऐसा यहाँ पे बोला है। लेकिन ये बात है ना इमॉर्टल लोग को ऐसा लगता है कि नहीं भाई तुमने यहाँ पे झूठ बोला, तुम जाके इंसानों पे हमला करोगे। तो ये चाहते शायद ना तुम्हें ना इंसानों के साथ यहाँ पे जाना चाहिए। अभी हम लोग यांग डायनेस्टी में, तो यांग डायनेस्टी जो सेक्ट ना उनके साथ जाके उनके साथ ना हाथ मिला के हमें उनके साथ यहाँ पे दोस्ती कर लेनी चाहिए। अगर हमने ऐसा यहाँ पे किया ना तभी जाके जो आपका बैड लक है ना शायद वो जाके यहाँ पे खत्म होगा। जो सुंदर ये भी कहता है क्या बात कर रहे हो भाई, मतलब मुझे वाकई में ऐसा करना पड़ेगा, मतलब मुझे वाकई में एक एक करके जो भी सेक्ट ना उनके पास जाके उनके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, वही कितना टाइम कंज्यूमिंग रहेगा और मैं द ग्रेट डेमन किंग हूँ, मुझे ऐसा करना पड़ेगा। जो सुंदर यहाँ कहता है वेल हाँ तो अगर आपको यहाँ पे बचना तो आपको ऐसा यहाँ पे करना पड़ेगा और आपको सारे सेट के पास नहीं जाना, कोई बस कोई एक सेट के पास जाओ और यहाँ पे पूरा कर लो। ये भी कहता चलो यार जब जान यहाँ पे बचाना है एक ही सेक्ट में जाना है तो मैं कर भी सकता हूँ। तो उससे पूछता वेल मैं कौन से सेक्ट में जाऊँ, या तेरा कोई मास्टर यहाँ पे था ना हैंड जिसका नाम था, मुझे बताओ कौन सा सेक्ट में। तो ये कहता है वेल उनके सेट का नाम यहाँ पे जेड प्योर सेक्ट है, आप वहाँ पे जाना चाहते हो ना, चलेगा चलिएगा। तो ये कहता है चलिएगा क्या मतलब चलिएगा, हम कल नहीं मतलब आज और अभी के लिए हम वहाँ पे जाने निकल जाएंगे। जो सुंदर यांग भी हिल जाते कि अभी अभी अरे यार मैंने मास्टर को यहाँ पे बताया नहीं, कोई बात नहीं वो संभाल लेंगे। कहता है आप जाने को तैयार हो, लेकिन भाई अपने आप को आपने देखा आप यहाँ पे नंगे भूखे हैं, तो ऐसे डेमो लोग यहाँ पे नहीं जाते, आपको किसी के साथ मिलने जाना
जाना, दोस्ती करने जाना है तो भाई तैयार व्यार होकर जाना पड़ेगा। ये भी सोचता है ये यार इंसान लोगों ने क्या तैयार व्यार होने का नया प्रोसेस यहाँ पे बना दिया है। हाँ तो उसको तैयार व्यार यहाँ पे करता है, कोट वगैरह यहाँ पे पहना के मेकअप वगैरह करवा देता है। तो डेमन किंग भी पूछता अच्छा ये ठीक है ना, चलेगा ना। यांग को भी हंसी आ रही थी लेकिन कहता हाँ हाँ ठीक है चलेगा चलेगा चलेगा। उसके बाद से अपना सफर पूरा करके जो जेट प्योर सेट ना उस सेट के बाहर यहाँ पे पहुंच जाते हैं। पहुंचते ही एटीट्यूड में यांग से पूछता है भाई हाँ तो ये है क्या तुम्हारा सेट कहाँ गया भाई, तुम्हारा मास्टर है वो यहाँ पे आया क्या को नहीं। ये भी कहता है अरे यार अब्बा जान थोड़ा सा अपने एटीट्यूड यहाँ पे काम करो, तुम किसी के साथ मिलने आते हो दोस्ती करने आते हो तो ऐसा एटीट्यूड रखने का जरूरत नहीं है वरना दोस्ती कभी नहीं हो पाएगी, दुश्मनी अलग हो जाएगी। उसके बाद चेंज टू द हैंड पे जो कि अपने गेम में कल्टीवेशन कराता है, सिस्टम में नोटिफिकेशन आ जाता है जो डेमन किंग है ना वो आपके सेक्टर में पहुंच गया है। ये भी हिल तभी वो डेमन किंग मेरे सेक्टर में यहाँ पे किया पता क्यों अचानक से आ गया, इसलिए इसका जो फेक रियलिटी है ना वहाँ पे जाता है, वहाँ पे उसके साथ ना मुकाबला करके ट्राई मारना चाहता है कि हाँ भी अगर उसके साथ यहाँ पे फाइट हुआ तो मैं उसको कितना देर में हरा सकता हूँ। और यहाँ पे लड़ाई करते करते शायद यहाँ पे 32 या 33 बार यहाँ पे लड़ाई कर लेता है। और जो 32वें 33वें लड़ाई में ना इसने लिटरली भाई 1 सेकंड में एक ही अटैक के अंदर उसने मार डाला। मतलब इतने बड़े प्रैक्टिस है कि अब उसको आइडिया पड़ चुका कि यहाँ भी वो मेरे सामने यहाँ पे ठीक है नहीं। तो चलो अब जो रियल वाला यहाँ पर है डेमन किंग उसके साथ जाके यहाँ पे मिल लूँ आखिर एग्जैक्टली यहाँ पे करने क्या आया है। अच्छी बात होगी तो भाई बैठ के बातचीत करूँगा, नहीं तो भाई एक ही अटैक में मार के खत्म कर दूंगा। और उसके बाद यहाँ पे शीश होता भाषण जहाँ पे जो लीडर है ना इसके केप के बाहर आया था और मनी मनी यहाँ पे सोचते हैं कि अरे यार एल्डर हैन जी बाहर आइए भाई जल्दी सही है, हमारे सेट को आपकी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इतने समय से हमारे सेट यहाँ पे लगे था, हमारे पर कोई मुसीबत नहीं आता आपके बदौलत। लेकिन जो इसका डिसाइपल है ना एल्डर हैन का भाई ये यांग ये डेमन क्योंकि यहाँ पे लेकर आ गया है जिसका सामना अगर हम पूरे सेट के बंदे भी मिलकर करेंगे तो भी कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, खाली ये मुकाबला कर सकते हैं एल्डर हैन। लेकिन ये यांग का बच्चा ये उनका डिसाइपल है ना होता तो मैं कब का इसको मार डालता ताकि भाई डेमन किंग को यहाँ पे कभी लेके ना पाए। उतने में जो है ना हैन वहाँ पे आ जाता, वो आते अपने एटीट्यूड में कहते हैं अबे साले भाई डेमन किंग तू हमारे यहाँ क्या करने आया है। और हैन को देखते ना यहाँ पे लीडर खुश हो रहा तो कहते यस भाई इनको पहले से आइडिया था, मतलब इनको आइडिया लग चुका था कि डेमन किंग आने वाला, बताने से पहले उनको यहाँ पे मालूम चल गया क्योंकि भाई ये है ही एल्डर कमाल के हैं, स्लेइंग एल्डर इनको ऐसे यहाँ पे कहा नहीं जाता। सामने से जो डेमन किंग था ना वो भी यहाँ पे नोटिस करता है और जैसे और इसका महसूस होता है ना हैन का वो भी पूरा ऊपर से लेके नीचे तक हिल जाता है कि अरे बाप रे क्या यही वो स्लेइंग एल्डर इसका यहाँ पे मास्टर। यार मतलब हम जो डेमो से वो पैदा ही होते हैं अजीब सी खौफनाक एनर्जी के लेकर जिस चक्कर में ना हम जो डेमो से वो इंसानों से नौरा के मामले में काफ़ी डरावने रहते हैं, लेकिन इसका और भाई वो हमसे भी ज़्यादा डरावना है। ऐसा लगता है कि भाई इसके साथ फाइट किया तो मर के खत्म हो जाऊंगा। इसका लेवल तो यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है लेकिन जो और है ना वो बॉडी इंटीग्रेशन से यहाँ पे कम नहीं है। और जहाँ तक मुझे मालूम है ये यांग डायनेस्टी में कोई बंदा यहाँ पे बॉडी इंटीग्रेशन का ही नहीं, लेकिन ये कैसे आ गया यानी भाई फट के चार हुई पड़ी है। वह ऐसा लगता है इसके साथ मैंने फाइट किया है और वापस से फाइट करूँगा तो दम एक ही अटैक में यहाँ पे मर जाऊँगा, जबकि मैं शायद पहली बार इससे फेस टू फेस मिल रहा हूँ। मम्मी रे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है और चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।